सामने आरती जी हैं। आम आदमी पार्टी की जो है नगर निगम से प्रत्याशी रही हैं और एक मजबूत महिला लीडर रही हैं विकासपुरी विधानसभा से। लेकिन बहुत ही सनसनीखेज खबर है और जो है आम आदमी पार्टी को एक लगता है कि तगड़ा झटका। क्या है बात, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या हुआ जो कि आज आप जो है मतलब बहुत नाराज दिख रही हैं? आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा से हम सब जुड़े, अब वो पार्टी नहीं रही। और जो इनका विचार था, हम लोग घर में रहा करते थे, कोई नेतागिरी हमारा वो नहीं था। पब्लिक सेवा तो, समाज सेवा तो ऐसे हमारी धर्म रही है। इनकी विचारधारा पहले अच्छा देख करके हम लोग जुड़े, लेकिन अब ये भ्रष्ट हो चुकी। किनकी विचारधारा, केजरीवाल या महेंद्र यादव? केजरीवाल के विचारधारा ठीक देख करके, जो इन्होंने प्रोटोकॉल चलाए हुए थे स्टार्टिंग में, उसको देख करके हम लोग जुड़े थे। अब क्या विचारधारा अचानक हो गया जो कि आपने स्विच कर लिया जो है चुनाव के समय? इन्होंने जो भी वादा किए गलत करते रहे। समाज में हमारी जो मांगे थी वो अच्छे तरीके से समाज को प्रोवाइड नहीं हो पाई। क्या क्या जनता ने जो कोई इन्होंने वादा किया था या जनता ने मांगा था, इन्होंने पूरा नहीं किया? इन्होंने स्कीम चलाया 1000 रुपये का, बिल्कुल ही नहीं आई किसी के पास। इनकी जो रोड नाली वगैरह का है तो ये भी नहीं हुआ। ये तो बहुत मेहरबानी है। ये तो कह रहे हैं हम चमका दिए दिल्ली को, स्कूलों को चमका दिए हैं। नहीं, आप स्कूलों में जा करके तो देखिए कितना बुरा हाल है। स्कूलों का कंडीशन उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। सड़कों के बारे में क्या कहना, नालियों के बारे में, कूड़े के बारे में क्या कहना आपका? नाली कूड़ा का तो जो हाल है वो सभी देख रहे हैं। बारिश ना होने के वजह से थोड़ा कंडीशन ठीक रहता है। अगर बारिश हो जाए ना तो पब्लिक घर से बाहर नहीं निकल पाती है। इतने साल आप कैसे रहीं जब देख रही थी कि वहाँ स्थिति बहुत खराब है? वहाँ तो जो है जनता तो आपको सुनाएगी, तो इतना समय आपने कैसे बिता लिया उनके साथ? तो हम लोग जनता की समस्याओं को सुन करके किलसते थे, परेशान होती थी। तभी इस तरीके से फिर आज भी मैं, पहले भी जनता के साथ थी और आज भी मैं जनता के साथ हूँ। जनता ने इस बार तय की है बदलाव की। वो कह रहे हैं कि महिलाएं मेरा पेटेंट वोट है, हमने उनको बहुत कुछ दिया है, बस दिया है, फ्री दिया है। तो आप उनके दावे के बारे में क्या बता रहे? क्यों अभी तक तो आप उनकी बड़ाई कर रहे होंगे। उन महिलाओं से जा कर के कोई पूछे तो उनके हस्बैंड कमा करके कितना पैसे दे रहे हैं। 5 रुपये का बस की सफ़र करने से क्या उनकी पेट भर जाएगी? 5 रुपये की बचत से नहीं। 200 यूनिट इन्होंने बिजली फ्री का कहा हुआ है, लेकिन 200 यूनिट बिजली फ्री है, लेकिन जैसे थोड़ा सा 1-2 यूनिट भी बढ़ता है तो पूरे के पूरे डबल करके ले लिया जाता है। तो फ्री क्या हुआ? कैसा महसूस हो रहा है? आप उस जगह को आप छोड़े हैं, क्या लग रहा है आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? बहुत तकलीफ हुई है जब उस पार्टी से, तब मैं छोड़ी हूँ। जब हमारी जनता की मांगे पूरी नहीं हुई है तब मैं उस पार्टी को छोड़ी हूँ। क्या समझा जाए कि अब आप बीजेपी ज्वाइन करेंगी? क्योंकि अभी जो है बीजेपी एक्सपोज कर रही है उस पार्टी को जिसको आप छोड़ के आए हैं। बीजेपी पार्टी को अभी फिलहाल मैं चाह रही हूँ कि बदलाव जो जनता की मांग है उसके हिसाब से मैं, जनता की मांग सपोर्ट है। तो क्या मतलब अब कैसे उनको एक्सपोज करेंगी? आपको बस जनता इस तरफ मूव कर रही है। बीजेपी इस बार बदलाव चाह रही है और मैं भी चाह रही हूँ। बहुत आरोप लग रहा है महेंद्र यादव जी पर, केजरीवाल जी पर तो लग ही रहा है। अब महेंद्र यादव, मैं लोकल बात करूंगा, उनके ऊपर जो है लड़कियों की शादी में कमीशन खोरी, छठ घाट में कमीशन खोरी का आरोप लग रहा है। इस पे बताइए कुछ आप। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। छठ घाट में इनको जितना अमाउंट दिया जाता था, इन्होंने छठ घाट का उतना अमाउंट, जैसे लाख रुपए कहीं का है, टेंट का खर्चा है, वहाँ पर 20,000 रुपये पकड़ा देते थे। और वो जो छठ घाट की जो अध्यक्ष है हमारे पास आते थे, बहुत ज़्यादा सबके सब, जब छठ का समय आता है तो इकट्ठा हो जाते हैं कि चलो मैडम पैसे दिलवाओ।
क्योंकि जो अमाउंट आता है नहीं मिलता। और इनके आगे तो इधर बैठेंगे टाइम पास करके इधर उधर करके टाल देते थे। फिर हम लोग आपस में ये लोग चंदा करके और छठ घाट का जो सुविधाएं हैं, तो ऐसी बहुत सारे आप लोगों को सामने लाएंगी जो जिनका जो है छठ घाट का मार लिया गया हिस्सा जो है और उनको परेशानी हुई त्योहार मनाने में। हर साल हुआ है ऐसे, हमेशा हुआ है, हर साल होती रही है। बेटियों की शादी में भी जो है कमीशन खोरी जितना हुआ है, पैसा आया लोगों से, उसमें कमीशन खोरी की बात आ रही है। हाँ बिल्कुल, बेटियों के शादी में जितना इनको अमाउंट ऊपर से आ जाता है, इधर उधर से डोनेट की जाती है। मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी सारे डोनेट करवाए हुए थे, 2-3 साल तक ऐसे किए हुए थे मेरे हस्बैंड ने। तो ये अपना फंड को बचा करके अपने पास रख लेते हैं, अपने रिलेशन वाले को दे देते हैं। आपको चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया पार्टी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा? कभी नहीं दिया गया। कभी नहीं। क्या लग रहा है कि ये आपकी जैसी महिला के साथ जो कि वर्कर है, बढ़िया काम करती है, वहाँ भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है भेदभाव। किस जगह से आप चाहते थे कि टिकट मिले आपको लेकिन नहीं दिया गया? मैं कुंवर सिंह नगर 110 वार्ड से चाहती थी, लेकिन नहीं मिला। मेरी टिकट उस शख्स को, कोई बात नहीं है, मुझे नहीं मिला, पर मेरे जैसा कोई और भी कार्य करता है उनको दे देते। इन्होंने उनको दिया, जिस महिला को दिया उसको पता ही नहीं है, वार्ड का नाम भी पता नहीं कौन सी वार्ड में है, उनको बूथ का पता नहीं है, उनको ये नहीं मालूम है कि हमारे वार्ड में कितने कॉलोनियाँ हैं, हमारे वार्ड में कितने गांव पड़ता है, कुछ भी नहीं मालूम। जो जमीनों पर कब्जे की बात आ रही है, ये सब क्या है? आप पार्टी में रही हैं तो कुछ तो पता होगा आपको। गुंडों के द्वारा अगर चुनाव लड़ाया जाए तो कब्जा ही होगा, और इससे बहुत पीड़ित है। हमारे कॉलोनी में ही कुछ ऐसी ब्लॉक है जो बहुत पीड़ित है। क्या आप कोशिश करेंगे कि वो लोग सामने आए और खुल करके जो है पंकज जी के सामने अपनी बात रखें? आते हैं, सभी आते हैं और बात रखते हैं। ये आरती जी थी, साफ कह रही हैं सारे आरोप जो लग रहे हैं महेंद्र यादव पर, वो सारी बात कह रही हैं कि बेटियों की शादी में भी कमीशन पूरा एक्सपोज कर रही हैं, और जो है ज़मीन पर कब्जे वाली बात जो है, गुंडों के द्वारा चुनाव लड़ने की बात है, और जो जहां तक जो है छठ घाट में कमीशन की बात है उसकी भी बात कर रहे हैं। ये तो बड़े थे, और सड़क का जो देख ही रहे हैं, सड़क नालियों सारा का सारा एक्सपोज कर रही हैं, धमाका कर रही हैं। तो आम आदमी पार्टी के पहले पार्षद जो है 24S से जो है रविंदर सोलंकी शिफ्ट कर गए, और अब देख रहे हैं एक नगर निगम प्रत्याशी भी जो है स्विच कर रही हैं। तो पंकज जी का बोलबाला जो है लगातार जो है एक सीधे आदमी को मदद करने के लिए, डॉक्टर जैसे एक मतलब संभ्रांत व्यक्ति को मदद करने के लिए लगातार लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। रक्षाबंधन के बारे में भी आप कुछ कह रहे थे मैडम। हाँ जी, रक्षाबंधन पे बहुत सारे बहनों को बुला लेते हैं, राखी का प्रोग्राम करते हैं। लिफाफे में किसी ने देखा है कि कितने पैसे देते हैं ये? मजदूर वर्ग की जो महिलाएं होती, हमारी बहनें होती है, कुछ घर से तो घटा हुआ घर रहता है तो लालच में पहुंच जाती है, उन्हें लालच देते हैं, और उस लिफाफा में 11 रुपये का भी तो 21 रुपये का भी रहता है। क्या 21 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये तो उनको आने जाने में लग जाता है। तो इस तरह के अंधेर कर दी, 21 रुपये मिलता है, तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली हिसाब बात हो रही है। मुझ जैसी महिलाएं जो पार्टी से जुड़ी, एक और मेरी बहन है जो अपनी पार्लर वगैरह बंद करके, अच्छा खासा कमाती थी, पार्लर वगैरह बंद करके वो पार्टी में लगी, वो भी अपनी बर्बादी करके बैठी हुई है। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड मकान का किराया वगैरह छोड़े हुए हैं मेरे ऊपर, जो कि मैं इकट्ठा कर सकती थी, अपने घर पे लगा सकती थी। मैं हमेशा पार्टी पे खर्चा की हूँ, एक मकान का किराया पार्टी के ऊपर, आने जाने में, इधर उधर जो वर्क में, जो पब्लिक हमारी बहनें आती हैं, छोटी मोटी ज़रूरत की जो आर्थिक मदद की चाहिए होता है, तो वो मैं करती हूँ। इनके द्वारा तो कभी हुई ही नहीं, कभी मिली ही नहीं। तो अब जो बचा हुआ है 5-6 दिन, तो आप लगातार आप जो है मदद करेंगे आप जो है जनता को, कि चाहे जो है जो इनको जवाब दे, चाहे बीजेपी हो? जनता तो मुझे खींच कर लाई है कि आप इनको सपोर्ट करो, बीजेपी को। ठीक, तो क्या लग रहा है पंकज जी अब जो है मतलब अटकनी दे देंगे महेंद्र यादव को आसानी से? पंकज जी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं।